नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो कि जम्मू कश्मीर में हैं। वो कॉल कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, मैसेज वगैरह भी कर रही हैं कि सर आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि उनका जो ऑनरेरियम है, वो रिलीज़ हो चुका है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर पोषण J&K। और ये जो ऑनरेरियम है ये रिलीज़ हुआ था 4 फरवरी 2026 को, लेकिन अभी तक वो जो अमाउंट है, वो जो ऑनरेरियम है, वो उनके अकाउंट में नहीं आया है, उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आपको बताते चलें कि इस बार थोड़ा-सा जो इंस्टीट्यूशनल इशू है, और वो इशू ये है कि इस बार जो ऑनरेरियम आया है, वो बीम्स पोर्टल में आया है, एसएनए स्पर्श में आया है। इससे पहले क्या होता था कि पीएफएमएस में जैसे ही ऑनरेरियम आता था, वैसे ही आपका जो एडवाइस है, वो बन जाती थी और वो हम बैंक में डाल देते थे और बैंक से डायरेक्ट दूसरे दिन तक या उसी दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। लेकिन इस बार जो आपके फंड्स आए हैं ऑनरेरियम के, वो बीम्स पोर्टल एसएनए स्पर्श में आए हैं, और जो हमारी सैलरी के फंड्स भी आए हैं, वो भी बीम्स पोर्टल एसएनए स्पर्श में ही आए हैं। तो उसमें पहले क्योंकि ये न्यू पोर्टल है, वो न्यू पोर्टल में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जिनको भी सैलरी वगैरह मिलनी है, ऑनरेरियम मिलना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें वो क्या है कि उनका जो आधार है उसको फीड कर दिया गया होगा अभी तक। और हमने, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं, तो हमने जो बिल्स हैं वो ट्रेजरी में डाल दिए हैं, आज से 7-8 दिन पहले की बात है। लेकिन अभी तक ना तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऑनरेरियम उनके अकाउंट में आया है, और ना ही जो सुपरवाइजर्स हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं उनके अकाउंट में जो सैलरी अभी तक नहीं आई है, जो कि 15 दिन पहले ट्रेजरी में डाल दिए थे। तो इसीलिए इसमें जो डील करने वाले जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द उनके अकाउंट में जो पैसा है वो आना चाहिए, क्योंकि 1 महीने पहले जो पैसा रिलीज़ हो चुका है, तो अब उनका ये राइट बनता है कि उनके अकाउंट में वो पैसा आना चाहिए। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है हमारा जो पोषण ट्रैकर में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने कुछ एक जो असाइनमेंट्स हैं, वो जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। और वो कौन सी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका डेली ट्रैकिंग में जो आपका न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, आपको पता ही है कि आजकल हम जो THR है, वो किन किन को देते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और बच्चे हैं जो 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स तक जो बच्चे हैं, उनको हम THR देते हैं। और मेथड कौन सा है THR देने का, वो जो मेथड है वो FRS थ्रू देते हैं। उसमें जो फेस जो मैचिंग वगैरह किया जाता है, THR देने से पहले जो फेस कैप्चर किया जाता है, और जो पहले जो फेस फीड हुआ था, तो उसके साथ मैच जो पोर्टल है, जहाँ जो हमारा सॉफ्टवेयर है पोषण ट्रैकर का, वो ऑटोमेटिकली मैच करता है और अप्रूव करता है। तो इस बार भी जो THR दिया जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स और 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को, वो थ्रू FRS ही दिया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 तारीख से पहले पहले सभी जो बेनिफिशरीज हैं, इनको THR दे दें, और THR 25 दिन का दे दें, क्योंकि हमने 25 दिन का THR या HCM मिनिमम 1 महीने में देना होता है। बाकी जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको हम मॉर्निंग स्नैक्स देते हैं, और हॉट कुक्ड मील वगैरह है वो देते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात ये है कि जो अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उनमें जो बच्चों के सेल्फ आधार जो हैं, वो अभी तक नहीं बने हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सेल्फ आधार जल्द से जल्द बनाने हैं, और जो आधार बन गए हैं, वो आपने जो रजिस्टर जो पोषण ट्रैकर में जो वहाँ पे जाके जो बेनिफिशियरी है, वहाँ पे आगे 3 डॉट्स आते हैं, वहाँ पे जब क्लिक करेंगे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा।
जहाँ जो बेनिफिशरीज़ का जहाँ नाम है वहाँ पे जो बैक साइड में एक सर्कल है, सर्कल पे आप क्लिक करेंगे तो बेनिफिशरी का प्रोफाइल पूरा ओपन हो जाता है। वहाँ आता है ऐड चाइल्ड्स आधार, तो वहाँ हम क्लिक करेंगे और बच्चे का आधार वहाँ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 100% जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका अपना आधार होना चाहिए, उनका सेल्फ आधार होना चाहिए। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनका सेल्फ आधार बना के उनको पोषण ट्रैकर का जो पोर्टल है उन पे जो इंसर्ट कर दें, उसमें फीड कर दें। उसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उन सभी बच्चों का हमने अपार आईडी बनाना है। इसमें देखा गया है कि अभी हम 100% तक नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पे हमने सैचुरेशन तक पहुँचना है। जहाँ सैचुरेशन का मतलब है कि जो 100% 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी अपार आईडी बनानी है, और अपार आईडी तभी बनेगी जब उस बच्चे का अपना आधार होगा। तो उसके बाद चौथी बात ये है कि जो आभा आईडी है वो सभी बेनिफिशरीज़ की बनानी है। तो वो जो आभा आईडी है वो हम पेरेंट्स के आधार से भी बना सकते हैं। दैट मीन्स आभा आईडी अगर किसी की पेंडिंग रहती है तो इमीडिएटली वो इसी समय भी आभा आईडी जो है वो सभी बेनिफिशरीज़ की आंगनवाड़ी वर्कर बना सकती है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनका आपने ध्यान रखना है। ये 5 तारीख से पहले-पहले आप सभी कंप्लीट कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।